हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। करियर प्लैनेट चैनल पर आज फिजिक्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। हमारे घरों में जो करंट आता है, आपको पता है कौन सा करंट आता है? एसी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक बहुत ही सिंपल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप आप जो मैंने पढ़ाया आप नोट करोगे तो इसका न्यूमेरिकल आप इजीली कर सकते हो। थ्योरी तो इसमें बहुत कम है, न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज्यादा है। न्यूमेरिकल आप इजीली इसमें से, बट आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आप इसका न्यूमेरिकल आपको इजी लगेगा। अदरवाइज ये चैप्टर बड़ा ही कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, डिफरेंट फॉर्मूले हैं। मगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको चैप्टर इजी लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट ऑल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन क्या होती है? So the voltage और करंट is said to be alternating. Alternating करंट कौन सा करंट है या कौन सा वोल्टेज है? If it changes continuously in magnitude, ऐसा करंट जो कंटिन्यूसली उसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं, एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन। पीरियोडिकली मतलब एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। तो आप देखो, मैं इस करंट का ग्राफ बना के देखूं आई का टाइम के साथ, तो आई का टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे। आप देखो, आई का टाइम के साथ ग्राफ बनेगा इस तरह से, इस तरह से ग्राफ बनता है। फॉर सर्टेन टाइम एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। करंट पहले इंक्रीज होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर डिक्रीज होगा, फिर ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब वन डायरेक्शन, जैसे आप देखो ये डायरेक्शन है, ये रेजिस्टेंस है। पॉजिटिव का मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा करंट, और नेगेटिव का मतलब इसके अपोजिट। तो पॉजिटिव का मतलब ये डायरेक्शन ले लो आप, प्लस डायरेक्शन। और अगर करंट पॉजिटिव गया तो ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और करंट अगर रिवर्स आ रहा है तो ये डायरेक्शन माइनस है। तो करंट की डायरेक्शन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पीरियडिकली इन डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है, राइट। सो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। और ये आपका एसी का सोर्स है, इसको आप कह सकते हो एसी डायनेमो या फिर एसी ऑसिलेटर, एसी जनरेटर, एसी डायनेमो, एसी ऑल्टरनेटर, एसी अपन कह सकते हैं जनरेटर, राइट। तो ये एसी जनरेटर एसी जनरेट करता है और करंट की वैल्यू चेंज करता है, करंट का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। तो इस करंट को बोलते हैं एसी। तो एसी का और भी आप करंट देखो, एसी के कुछ करंट्स और बताऊं मैं आपको। जो हमने बनाया था वो था साइन वेव वाला करंट, साइन के साथ चेंज होता है करंट, सॉरी साइन की फॉर्म में चेंज हो रहा है, साइन वेव कहते हैं। साइनसोइडली करंट चेंज होता है, राइट। तो करंट तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, ये प्लस और ये माइनस, डायरेक्शन चेंज हुई। बट जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो ट्राइंगल फॉर्म में है। ये देखो आप, स्क्वायर वेव प्लस माइनस आगे कंटिन्यू रहेगा, प्लस फिर माइनस कंटिन्यू रहता है, राइट। तो स्क्वायर वेव हो सकता है, आप देख रहे हो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ट्राइंगल वेव हो सकता है, देखो आप करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और साइन वेव हो सकता है, देखो आप करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, प्लस और माइनस। सो ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती है इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वो होता है डीसी करंट। इसके अलावा डायरेक्ट करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट को हम बोलते हैं डीसी। तो डायरेक्ट करंट क्या होगा? एसी का अपोजिट है, जिसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर कांस्टेंट हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। यहां पर देखना करंट का ग्राफ टाइम के साथ कैसे बनेगा। करंट का ग्राफ टाइम के साथ ऐसे बन रहा है। अब करंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा। और मैग्नीट्यूड आप देखो कंटिन्यूसली टाइम के साथ कांस्टेंट है, ना तो डिक्रीज हो रहा है ना ही इंक्रीज हो रहा है। सो इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट डीसी। और डायरेक्ट करंट डीसी का सोर्स आपको पता है, एसी का सोर्स आपने बताया, तो डीसी का सोर्स होता है बैटरी प्लस ये माइनस। डीसी का सोर्स क्या होगा? बैटरी होगा, इधर प्लस इधर माइनस। इसमें बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डीसी। डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट डीसी। और ऑल्टरनेटिंग करंट,
ऑल्टरनेटिवली डायरेक्शन चेंज होती है, इट्स कॉल्ड एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। अब आप देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर बेसिकली इसका जो आपके पास बेसिकली इसका जो वैल्यू आई थी आपके पास, वो कैसे आई थी वो देखो। बेसिक बात करें अगर एसी की, तो बेसिक बात में आप पढ़ोगे पीरियोडिक ईएमआई, पीरियोडिक ईएमआई। इससे बिफोर जो आपने चैप्टर पढ़ा था, इससे जो पहले आपने चैप्टर पढ़ा वो था आपका ईएमआई, और ईएमआई में आपने एक टॉपिक पढ़ा था पीरियोडिक ईएमआई। पीरियोडिक ईएमआई क्या होता है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी इज मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल हमने प्लेस कर दी, ये कॉइल है, और ये कॉइल अपनी एक्सिस पर ओमेगा एंगल से घूमती है, ओमेगा एंगल से कॉइल रोटेट कर रही है, तो डेफिनेटली इसके फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो हम पहले फ्लक्स की बात करें इसके, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, आप देखो ये बी है और ये इसका एरिया है, एरिया और बी के मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में इनिशियली एंगल फाई है, इनिशियली जो एंगल बना हुआ है वो एंगल फाई है। अब ये कॉइल रोटेट करेगी, अब ये कॉइल रोटेट कर रही है तो टी टाइम के साथ इसका एंगल बढ़ता जाएगा, टी टाइम के साथ इसका एंगल बनेगा, और एंगल की वैल्यू आपको पता है थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, ये एंगल है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। अब मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है बी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू जो टोटल एंगल है वो है ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। सो ये एंगल के साथ आपने लिख दिया फ्लक्स। अगर ये कॉइल है और कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो आप एन बी यहां पर यूज कर सकते हो, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो डी फाइव बाई डी टी मतलब इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ईएमएफ मिलेगा। तो ईएमएफ की वैल्यू आप देखो डिफरेंशिएट करके मिलेगी आपको क्या, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका ईएमएफ की वैल्यू है। और आप देख रहे हो ईएमएफ आपका यहां पे टाइम के साथ वेरी करेगा, ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन टाइम, और इसमें साइनसोइडल वेरिएशन आएगा। तो ये था बेसिकली एसी जनरेट करने का बेसिक प्रिंसिपल जो एसी जनरेटर में भी यूज होता है, राइट। सो इसको पीरियोडिक ईएमआई कह सकते हैं हम इसे कॉन्सेप्ट को, कि एसी जनरेटर हो या एसी का जनरेशन किस पर बेस्ड है, पीरियोडिक ईएमआई पर, जो पीरियोडिकली मतलब इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं पीरियोडिकली, तो उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो ये वाला होगा। अब इस ईएमएफ को कैसे लिखेंगे, आप देखो ईएमएफ की वैल्यू है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये ईएमएफ हो गया। और सपोज करें कॉइल का रेजिस्टेंस आर है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस अगर सपोज कर लें तो हम करंट भी तो निकाल सकते हैं, हमारे पास ईएमएफ तो आ गया तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो करंट की वैल्यू आई इक्वल्स टू क्या होगा, ईएमएफ अपॉन आर, तो ये वैल्यू आ जाएगी ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। तो करंट की इक्वेशन आ गई आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। मैं थोड़ा सा इसको ब्लॉक में डाल दूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये किसकी इक्वेशन है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, और ये किसकी इक्वेशन है, ऑल्टरनेटिंग करंट की, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, आपने इक्वेशन भी देखी, इसकी इक्वेशन आपने देखा कि ये करंट और वोल्टेज दोनों टाइम पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आपने देखी, इक्वेशन, तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलें तो वो आता है इसका बेसिक टर्म्स। आपके पास बेसिक टर्म्स इसकी पढ़नी बहुत जरूरी है, आपको बेसिकली इसकी टर्म्स पता होनी चाहिए कि एसी की बेसिक टर्म्स क्या हैं,
ताकि आप न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी बेसिक चीजें होती है, कई बच्चे उनको स्किप कर जाते हैं, तो वो काम की नहीं है। स्किप करने से मतलब नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बेसिक चीज से बनता है। तो बेसिक टर्म्स में क्या क्या आ रहा है वो आप देखो। सबसे पहला फर्स्ट बेसिक टर्म्स, मैं आपको बता रहा हूं बेसिक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो फर्स्ट बेसिक टर्म आता है इसमें वन साइकिल। वन साइकिल, अब आपको बोर्ड पे दिख रहा है एक साइकिल्स बन रही है यहां पर। वन साइकिल क्या होगा? वन साइकिल हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, वन साइकिल मतलब सम ऑफ पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। सम ऑफ पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो एसी का मतलब होगा सम ऑफ, मतलब वन साइकिल का मतलब क्या होगा? सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। अब आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव हाफ कौन साइकिल है? ये वाली, ये पॉजिटिव हाफ है और ये नेगेटिव हाफ है। ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है। तो आपको इस पिक्चर में बताओ कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं? इस पिक्चर में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं? एक साइकिल का मतलब होता है सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स को मिलाकर वन साइकिल कंप्लीट होती है। तो वन साइकिल, ये आपकी वन साइकिल यहां तक हो गई और अनदर साइकिल ये वाली हो गई। तो पिक्चर में यहां पे कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं? टू साइकिल्स। कितनी साइकिल्स हैं? टू साइकिल्स हैं। तो वन जो वेव बनेगा, वन जो वेव या वन जो पल्स बनती है उसको हम वन साइकिल कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो आगे। तो वन साइकिल के बाद आगे चलें। सेकेंड पॉइंट जो आएगा इसके अंदर वो आता है इसमें फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को हम इस चैप्टर में एफ से लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से लिखोगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा नंबर ऑफ साइकिल्स, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में ऐसी कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इंडिया में फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट किया जाता है वो है 50 हर्ट्ज। इंडिया में 50 हर्ट्ज पे करते हैं। और यूएसए में फ्रीक्वेंसी रखी जाती है 60 हर्ट्ज। इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का जनरेशन होता है और यूएसए में 60 हर्ट्ज का। तो वहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखते हैं, फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है, साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, थोड़ी स्पीड बड़ी हुई कह सकते हैं हम। और इंडिया में स्पीड की जो फ्रीक्वेंसी आएगी एसी की वो 50 हर्ट्ज होती है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट बेसिक टर्म पे चलें तो वो आता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आपने पहले भी पढ़ा है, आपने 11 में भी पढ़ा है। 11 में आपने टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी दो बार पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में। सर्कुलर मोशन में होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, वो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। रोटेशनल डायनेमिक्स में जाएंगे तो बॉडी क्या होती है? रोटेट करती है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और वन रोटेशन कंप्लीट होगा तो उसका जो टाइम होगा इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहां पर रोटेशन नहीं है, रिवोल्यूशन नहीं है, यहां पर साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को जो कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसे आपने देखा यहां पे कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई इस डायग्राम में। इस डायग्राम में आप साइकिल्स की बात करें अगर तो आप देखो यहां पर 0 टाइम लिखा हुआ है। यहां पर एक साइकिल कंप्लीट होती है, टाइम पीरियड हो जाता है टी। क्लियर है यहां तक? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, राइट। तो यहां पर 0 टाइम है, यहां पर टाइम कंप्लीट हो जाएगा टी। तो यहां पर दोबारा वापस टाइम कंप्लीट हो गया तो यहां पर हो जाएगा 2t, राइट। सो आपको दिख रहा है यहां पर ये t है और यहां पे 2t है। तो यहां पर 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं तो 2 टाइम पीरियड आ गए। अब आप देखो इसमें हाफ की बात करें, हाफ साइकिल का टाइम क्या होगा? t/2। हाफ साइकिल का टाइम 0, फिर हाफ साइकिल के लिए क्या होगा? t/2, फिर फुल साइकिल तक आ जाएगा t। तो एक कंप्लीट साइकिल का टाइम क्या होता है? t, टाइम पीरियड, इसको कहते हैं हम टाइम पीरियड, राइट। बेसिक टर्म्स में आगे चलें
तो फोर्थ बेसिक टर्म्स जो आती, बेसिक टर्म जो आएगी आपके पास टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बाद, वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से लिखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ एंगल, आपके पास फ्रीक्वेंसी एफ थी, आपके पास फ्रीक्वेंसी एफ थी, एफ को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है इसके अंदर। और इसके दो फॉर्मूले होंगे, एक तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में और एक टाइम पीरियड की टर्म्स में। एक तो हो गया 2πf, एक हो गया 2πt। ये भी बड़ी बेसिक बात है। फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और टाइम पीरियड भी गिवन हो तो आप निकाल सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी आपकी रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। चले आगे नेक्स्ट बेसिक टर्म्स में आएंगे। बेसिक टर्म में आएंगे अगर तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट बेसिक टर्म आती है आपकी फेज। फेज किसे कहते हैं आप देखो, फेज हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन या फिर कॉस फंक्शन। साइन या कॉस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को फेज कहते हैं। जैसे आप देखो करंट की इक्वेशन आपने क्या लिखी थी, I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस जो भी होगा, प्लस माइनस, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, फाई। तो ये आपके पास इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में आप देखो साइन के साथ जो एंगल लिखा होता है, साइन के साथ जो एंगल लिखा हुआ है दिख रहा है आपको, ये इट इज कॉल्ड फेज। इसको हम कहते हैं फेज। ये फेज हो गया, इट्स कॉल्ड फेज। तो फेज हम लिख सकते हैं। फेज की बात करें अगर तो फेज ये आ गया, फेज इक्वल्स टू होगा ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, राइट। अब फेज के बाद एक चीज और पूछ लेते हैं, उसको कहते हैं इनिशियल फेज। तो भाई इनिशियल फेज नया क्या है? भी है तो फेज ही, बट क्या पूछा है? इनिशियल फेज। अब इनिशियल फेज का मतलब क्या होगा? इनिशियली मतलब जब स्टार्ट होता है, मतलब फेज इनिशियली मतलब स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग का मतलब टाइम क्या होगा? 0। सो फेज एट t इक्वल्स टू 0, फेज ही निकालना है मगर टाइम क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। तो एट t इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग हो गया, इनिशियल हो गया, इसी को कहते हैं इनिशियल फेज। तो t इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो फेज क्या मिलेगा आपको? इनिशियल फेज जो कहेंगे हम वो होगा +-5। ये जो +-5 जो आपने इक्वेशन में लिखा, चाहे +5 हो या -5 हो, इट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। इनिशियल फेज को कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाए तो फेज के बाद नेक्स्ट आप निकाल सकते, नेक्स्ट पे आ जाओ तो एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसमें, वो है नोट नेक्स्ट 7 पॉइंट, वो है फेज डिफरेंस। अब फेज पढ़ लिया तो फेज डिफरेंस तो इजीली निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस क्या होगा? भाई एक का फेज ले लो, दूसरे का फेज ले लो, दो का फेज का डिफरेंस निकाल दो, इट्स कॉल्ड फेज डिफरेंस। जैसे फर्स्ट जो भी अपने पास फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस मैंने लिख दिया ΔΦ। एक का फेज जो भी एंगल होगा θ2, दूसरे का फेज जो भी एंगल होगा θ1, जो भी साइन के साथ जो लिखा होता है इसको फेज कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, इसका फेज ये रहा ओमेगा टी +-5 जो भी गिवन होगा। फिर एक ऐसी दूसरी इक्वेशन दे दी, उसका भी फेज दे दिया ओमेगा टी प्लस या -5 जो भी गिवन होगा। दोनों के फेज का डिफरेंस निकाल देंगे तो इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। अभी इसको न्यूमेरिकल में और क्लियर करते हैं, न्यूमेरिकल में आपको समझ में आएगा फेज का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास 7। चलिए अब नेक्स्ट आ जाए तो इसका एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं इसका। द इक्वेशन ऑफ करंट, जैसे एसी की इक्वेशन मैंने बताइए आपको, इक्वेशन होती है एसी की इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ करंट I = 4 sin 100πt + π/3, राइट। तो बेसिकली जो हमने पढ़ी थी एसी की इक्वेशन, आपको ध्यान है एसी की इक्वेशन हमने कहां पढ़ी थी? ये मैंने कहा था एसी जनरेशन या एसी जनरेटर, एसी डायनेमो, एसी ऑल्टरनेटर, एसी ऑसिलेटर में सब में पीरियोडिक EMI कॉन्सेप्ट लगता है, और ये इक्वेशन जनरेशन यहीं से हो रहा है एसी का। तो एसी की इक्वेशन होगी I0 sin ωt +5 या फिर -5 हो सकता है। तो एसी की करंट की और वोल्टेज की दोनों की इक्वेशन आपके पास है। सिमिलर यहां पर एक इक्वेशन दे दी है, देखो आप इक्वेशन I = 4 sin 100πt + π/3। आपको पूछा है कैलकुलेट करो,
कैलकुलेट करना है सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आई इक्वल्स टू, कोई भी इक्वेशन हो आप इसको कंपेयर करो अपनी स्टैंडर्ड एसी की इक्वेशन से, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का गिवन इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा की जगह पर आपको मिलेगा 100 पाई। सबसे पहले आप देखो ओमेगा की जगह क्या मिला, 100 पाई। तो अगर ओमेगा की जगह 100 पाई है, इसका मतलब सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है ओमेगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा 100 पाई, कंपैरिजन डायरेक्ट कंपैरिजन से दिख रहा है, इसमें कुछ दिमाग में लगाना है ओमेगा निकालने के लिए। इजीली आपको पता है ओमेगा क्या होगा, जो इक्वेशन में टी का मल्टीपल होगा। टी का मल्टीपल क्या है 100 पाई, तो 100 पाई लिख दिया। अब आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी एफ निकालने के लिए आपको पता है रिलेशन ओमेगा अपॉन 2 पाई। एफ क्या होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा क्या है भाई, ओमेगा आपका 100 पाई है अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल और फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी 50 है। फिर आपसे पूछा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हैं। वैसे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, t इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। सो t इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ से आप फ्रीक्वेंसी अगर है तो टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वो आएगा 1 अपॉन 50, 1 अपॉन 50 हो गया टाइम पीरियड, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, हम कह सकते हैं 0.02 राइट सेकेंड। टाइम पीरियड, टाइम की तो यूनिट आपको पता ही है, 0.02 सेकेंड इज अ टाइम पीरियड ऑफ एसी दिस इक्वेशन। नाउ फेज, अब मैंने आपको बताया, आपको पढ़ाया मैंने, फेज का मतलब क्या होता है, जो भी साइन का फंक्शन है इसका आर्ग्यूमेंट। तो फेज क्या होगा बताओ, ये पूरा फेज है। जो भी साइन या कॉस के फंक्शन के आगे जो लिखा होता है इसको हम फेज कहते हैं। तो फेज क्या होगा यहां पर बताओ, फेज जिसको थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये फेज हो गया। अब आपसे पूछा है इसमें नेक्स्ट इनिशियल फेज, तो मैंने आपको बताया था इनिशियल फेज मतलब क्या, जब आपका फेज है इसमें t 0 पुट कर दो तो इनिशियल फेज आ जाएगा, और इसको 5 से डिनोट करते हैं। यहां पे इनिशियल फेज मिला आपको प्लस का पाई बाई 3। इजी है, बहुत इजी है। बेसिक टर्म्स पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल था जो आपको सीधा सीधा कंपेयर करना था, और इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल था, इजीली कर लिया अपन ने। फाई की वैल्यू पाई बाई 3 गिवन दिख रही है आपको, कंपैरिजन करना है। ओमेगा की वैल्यू 100 पाई गिवन है, फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, फेज भी लिखा हुआ है, ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं है। चलें आगे, अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अब आपको इक्वेशन दिए, देखो आप, E इक्वल्स टू 500 sin 100 पाई टी वोल्ट, देन कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। अब 0 से मैक्सिमम के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपसे इसमें पूछा है। पहली बात तो आपको ये इक्वेशन दे दी, तो आपको सबसे पहले तो ओमेगा, सबसे पहले ओमेगा लिखेंगे, वो कितना होगा 100 पाई, और ओमेगा आपने लिख दिया तो टी निकाल सकते हैं। टी क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा हो गया। अब 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई हो गया अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई दे दी आपको, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, 2 बाई 100 आ गया, 2 बाई 100 मीन्स ये आ गया 1 बाई 50। अभी किया था वही है 1 बाई 50, 1 बाई 50 मतलब 0.02 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड अगर पूछा होता तब तो हम निकाल लेते 0.02 सेकेंड, बट टाइम पीरियड नहीं पूछा इसमें, बोला टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो बताओ 0 टू मैक्सिमम के लिए ये आपकी एक पल्स, एक साइकिल ये कंप्लीट होती है। अब आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे न्यूमेरिकल करोगे ना, तो न्यूमेरिकल जितने करोगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसका, छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा जब आप न्यूमेरिकल करने जाते हो। तो फिजिक्स पढ़ने का तो बहुत ही, और ये चैप्टर पढ़ने का तो ये तरीका है, आप जितने न्यूमेरिकल करोगे उतना अच्छा, जितने न्यूमेरिकल करोगे उतने फॉर्मूले याद होंगे, उतनी बार फॉर्मूला यूज करोगे, उतनी बार कॉन्सेप्ट नया नया बनेगा। तो जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतना आपका ये चैप्टर अच्छा होगा। न्यूमेरिकल चैप्टर है, सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से आपके बन जाएंगे। अब आप देखो
करंट की बात कर रहे हैं, वोल्टेज की बात कर रहे हैं, चलो तो ये ई मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको पता है 0 और ये आपको पता है हाफ साइकिल का T/2 और यहां कंप्लीट साइकिल तक T। ये कह रहा है 0 टू मैक्सिमम, तो 0 तो ये रहा, मैक्सिमम ये रहा, ये मैक्स वैल्यू ये रही, जिसको हम E0 लिख सकते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू यहां पे दिख रही है आपको 500 है, तो ये वाली वैल्यू हम कह सकते हैं कितनी है 500। तो 0 टू 500, 500 टू 0, 0 टू -500 एंड अगेन 0, वैल्यू वापस 0 हो गई, टाइम कंप्लीट हो गया, 1 साइकिल कंप्लीट हो गई। अब आपसे पूछा था 0 टू मैक्सिमम का टाइम, तो बेटा 0 तो यहां है, मैक्सिमम यहां पहुंच गया, तो ये वाला टाइम पूछा है आपसे। तो 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0, वापस वो मैक्सिमम से 0 हो जाएगा तो 0 से मैक्सिमम का टाइम बताओ क्या बनेगा। यहां पर 0 पे 0 टाइम है, ये आपको T/2 पता है, तो यहां बीच में टाइम क्या होगा T/2 का हाफ, इसको क्या लिखोगे T/4। तो 0 से मैक्सिमम के लिए जो टाइम लग रहा है वो T/4 है, और T/4 का अगला T/4 मैक्सिमम से 0 हो जाएगा। फिर ये 0 से मैक्सिमम के लिए यहां पर अगेन T/4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3T/4, और फिर मैक्सिमम से 0 के लिए अगेन T/4 ऐड करोगे तो 3T/4 में और T/4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा T। तो कुल मिला के जो T है इसके 4 पार्ट बने हुए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, राइट। और एक T टाइम में ऐसा 4 बार हो रहा है, तो एक 0 से मैक्सिमम के लिए टाइम क्या होगा T/4। सो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, आपका आंसर होगा, आंसर जो आएगा इसमें आपका वो होगा T/4, आंसर होगा T/4। तो आपके पास अगर T है तो T/4 निकाल सकते हैं, T की वैल्यू है 0.02/4, ठीक है। ये डिवाइड कर लिया तो हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं इजीली। तो 0.02, तो आप इसको लिख सकते हो अगेन 2/400, 2 से कैंसिल हो गया 200, तो 1/200 आ गया, ठीक है। तो 1/2.5 होता है, आपको पता है, तो ये 0.005 सेकेंड आंसर है, ठीक है। 0.02 का 1/4 टाइम 0.005 सेकेंड, तो 0 से मैक्सिमम के लिए इतना टाइम लगेगा। चलो इस न्यूमेरिकल के बाद आगे चलें। नेक्स्ट, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I इज π/4, f equals to 50 Hz, then calculate फेज डिफरेंस गिवन है इसमें π/4, फ्रीक्वेंसी गिवन है, देन कैलकुलेट टाइम डिफरेंस, ये टाइम लिखा हुआ है, फिर आपसे पूछा है टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस प्रिंट नहीं हुआ, डिफरेंस प्रिंट नहीं हुआ, बट इसमें पूछा क्या है आपसे, टाइम डिफरेंस पूछा है। सो व्हाट इज टाइम डिफरेंस। अब टाइम डिफरेंस की बात करें तो ये भी एक बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। टाइम डिफरेंस को लिखोगे डेल्टा टी से। सो गिवन क्या है, देखो फेज डिफरेंस गिवन है और टाइम डिफरेंस पूछा है। सो हमें पता होना चाहिए इसमें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, राइट। सो हम लिख रहे हैं रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। रिलेशन आप देखो तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी से लिखोगे और फेज डिफरेंस को फाई से लिखेंगे। टाइम डिफरेंस डेल्टा टी, फेज डिफरेंस फाई, दो के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो टाइम डिफरेंस हो गया डेल्टा टी अपॉन टोटल टाइम हो गया टी, फेज डिफरेंस हो गया फाई, और एक टोटल फेज जो होता है एक वेव का वो होता है 2 पाई, राइट। आप देखो इसको इस तरह से बना सकते हैं, एक वेव आपकी यहां कंप्लीट होती है, तो अगर मैं यहां पे टाइम रखूंगा तो यहां पे टाइम पीरियड टी आएगा, और अगर मैं यहां पे एंगल रखता हूं तो यहां पे एंगल 2 पाई आता है, यहां पे पाई आ जाएगा, ठीक है। तो टी और 2 पाई ये दोनों कंपैरेटिवली वैल्यूज हैं, इक्वली कंप्लीट होती है यहां पर, तो यहां भी टी आ गया, यहां भी 2 पाई आ गया। टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी से और फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट कर दोगे। अब आपसे पूछा है डेल्टा टी टाइम डिफरेंस, तो टाइम डिफरेंस डेल्टा टी अपॉन टी,
फेज डिफरेंस कितना गिवन है, पाई बाय 4, 2 पाई से डिवाइड करना था, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 1/8। सो डेल्टा टी अपॉन टी इज 1/8। तो डेल्टा टी व्हाट इज टाइम डिफरेंस, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी t/8, t/8 हो गया। अब t की वैल्यू क्या है, वो तो हमें गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं तो क्या हो, फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो यहां पर रख देते हैं फ्रीक्वेंसी, तो 1/50 मतलब टाइम पीरियड आ गया, डिवाइड बाय 8। सो डेल्टा टी जो टाइम डिफरेंस आएगा दैट विल बी 1/50 इंटू 8, 1/50 इंटू 8। सो आप देखो इसमें वैल्यू ये आ जाएगा 1/400, 1/400। अब 1/400 तो 1/4 तो क्या होता है 0.25, तो हम क्या लिखेंगे 0.25 डिवाइड बाय 100, तो और 2 जीरो और कम इसमें यूज करें तो 0.0025 सेकेंड्स, ये टाइम डिफरेंस आएगा। अगर फेज डिफरेंस π/4 का है तो टाइम डिफरेंस होगा 0.0025 सेकेंड्स। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। अगला क्वेश्चन करंट एंड वोल्टेज। अब इसमें देखो आप करंट भी दिया है, वोल्टेज भी दिया है, दोनों दिए हैं, और आपसे क्या पूछ लिया इसमें, आपसे पूछ लिया है सबसे पहले तो टाइम पीरियड, फिर से टाइम पीरियड का क्वेश्चन है, और क्या पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस क्या होगा, दोनों चीजें निकालनी है। चलो टाइम पीरियड तो हम निकाल सकते हैं इजीली। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा बताओ, ओमेगा गिवन है आपको, करंट की इक्वेशन में ओमेगा देखो 628, वोल्टेज की इक्वेशन में ओमेगा देखो 628, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हुई, ओमेगा इक्वल्स टू हो गया 628 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा गिवन है तो टी हम निकाल सकते हैं। टी कैसे निकालते थे, 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो आप 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा कितना है 628, ऊपर 2 पाई नीचे ओमेगा है 628। अब कुछ कनेक्शन लग रहा है 2 पाई का और 628 का। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 2 से 628 काट दो अगर आप, तो 2 से 628 काट दोगे तो ये बचेगा पाई अपॉन 314, 628 बाई 2 314। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन 314। अब आपको समझ में आ गया होगा, 314 से 314 कैंसिल होगा, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 1/100, या आप कह सकते हो 0.01 सेकेंड। तो इक्वेशन गिवन है तो टाइम पीरियड हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब यहां पर फेज डिफरेंस निकालना है, तो मैंने बताया देखो आपको फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो फेज डिफरेंस को मैं डेल्टा फाई से लिख दूं या फाई से लिख लूं फेज डिफरेंस, मुझे फेज लिखना है वोल्टेज का, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट पूछा है, फिर मुझे फेज लिखना है करंट का। तो वोल्टेज का फेज कितना है, फेज क्या होता है ये पूरी वैल्यू है, तो वोल्टेज का फेज हो गया 628t माइनस 30 डिग्री, फिर माइनस करंट का फेज हो गया 628t प्लस 30 डिग्री, राइट। तो 628 से 628 कट गया, ये माइनस 30 है, भी माइनस 30 है, तो फेज डिफरेंस आ गया माइनस 60 डिग्री, ये फेज डिफरेंस है, राइट। सो फेज डिफरेंस पूछेंगे तो हमें इस तरह से निकालना है, इसका फेज माइनस इसका फेज। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे देखना, वोल्टेज में कौन सी इक्वेशन थी साइन की, करंट में भी कौन सी इक्वेशन है साइन की। अगर आप फेज डिफरेंस एक्चुअली निकालना चाहते हो तो दोनों जगह फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इट शुड बी सेम, दोनों का फंक्शन सेम होगा, तब आप उनके एंगल का डिफरेंस निकालोगे, फेज का डिफरेंस निकालोगे। अगर ये फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हुए, अगर फंक्शन अलग अलग होते हैं, एक जगह साइन है एक जगह कॉस है, तो आप सीधा एंगल का डिफरेंस नहीं निकालना है। फेज डिफरेंस कब निकलेगा, जब तक दोनों का फंक्शन एक जैसा होगा, सिमिलर फंक्शन होगा, या तो दोनों में साइन हो या दोनों में कॉस हो, उसके बाद ही फेज डिफरेंस निकलता है। तो इसमें दोनों में साइन था, इजीली फेज डिफरेंस आपने निकाल लिया। अब आप देखो एक और क्वेश्चन बताऊं मैं आपको इसमें, जिसमें आपका फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई की वैल्यू है कॉस। ध्यान से देखना, यहां पे साइन है यहां पे कॉस है,
और यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे भी ओमेगा टी, बट ये पाई बाई 3 है इसी, तो इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, बट यहाँ पर फंक्शन भी तो अलग अलग है। ये साइन है और यहाँ पे क्या है, कॉस है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो इसको कॉस में बदल लो या इसको साइन में बदल लो, तब आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। तो आप देखो करंट की इक्वेशन तो लिख दी, कॉस को साइन में बदलने के लिए क्या यूज कर लिया, 90। जैसे आपको पता है कॉस थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, मतलब 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर ये कॉस थीटा है, इस पूरे को मैंने थीटा मान लिया, तो अगर ये कॉस थीटा है तो मैं क्या लिखूंगा, साइन, ये तो थीटा हो गया 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी मैंने। क्लियर है। कॉस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा। तो यहां पर कॉस ये पूरा थीटा है, तो ये यहां पे आ जाएगा, ये देखो यहां आ गया थीटा है। क्लियर। तो अब आप देखो ई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है। तो अब आप देख सकते हो आई की इक्वेशन तो फिक्स है, ई की इक्वेशन ई इक्वल्स टू ई नॉट, ई इक्वल्स टू ई नॉट, ई नॉट साइन, आप पहले साइन लिखोगे, ओमेगा टी लिखोगे, साइन ओमेगा टी, फिर आपको पाई बाई 2 और पाई बाई 3 ऐड करना है। तो पाई बाई 2 पाई बाई 3 ऐड किया हुआ है, तो देखो क्या लिख रहा है आपको, 5 पाई बाई 6। तो आई की इक्वेशन क्या है, आई की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब एक्चुअल फेज डिफरेंस निकलेगा, तो क्या आएगा फेज डिफरेंस, देखो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल्स टू, इसका पूरा फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6, ये किसका फेज हो गया, वोल्टेज का, माइनस अब किसका फेज लिखना है, करंट का। करंट का फेज क्या है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस कर दोगे, तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 6। क्लियर है। तो ये होता है फेज डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट आप देखो, तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आगे चले एसी में। बेसिक टर्म्स पढ़ लिया, बेसिक में आपने फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज और फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, ये बेसिक चीजें आपने पढ़ी। तो अब आता है नेक्स्ट वेर, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसके अंदर वो आता है टाइप्स ऑफ वैल्यू। टाइप्स ऑफ वैल्यू, वो चाहे एसी करंट की हो चाहे वो एसी वोल्टेज की हो, दोनों की वैल्यू सेम ही है, इसलिए हम टाइप्स ऑफ वैल्यू पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू जो आती है इसके अंदर उसको कहते हैं पीक वैल्यू, पीक या फिर मैक्स कह सकते हो, पीक का मतलब मैक्स ही होता है, मैक्स वैल्यू। अब वो करंट होगा तो आई नॉट से लिखोगे और वोल्टेज होगा तो वी नॉट से लिखोगे। मैक्स वैल्यू करंट होगा तो आई नॉट से लिखेंगे और वोल्टेज हुआ तो वी नॉट से लिखेंगे। ठीक है, तो पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू। अब आप मुझे पीक वैल्यू के लिए वैल्यू बताना। देखो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे ए साइन थीटा, फर्स्ट I1, फिर मैंने I2 जो लिखा है यहां पर वो है आपके पास ए प्लस बी साइन थीटा, फिर मैंने I3 लिख दिया तो ये वैल्यू है ए साइन स्क्वायर थीटा, और I4 मैंने लिख दिया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। राइट, तो मैंने ऐसी करंट की 4 इक्वेशन आपको लिखी है। आपको बताना है इसमें मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो इसकी पीक वैल्यू जो आएगी वो तो आ जाएगी ए। सिंपल इक्वेशन है, ए साइन थीटा है, पीक वैल्यू क्या आ जाएगी ए। ये सेम है जैसे अपने पास इक्वेशन होती है करंट की। करंट की क्या इक्वेशन होती है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 लिखा, तो इसमें पीक वैल्यू कौन सी है, ये वाली है ना। पीक वैल्यू कौन सी होगी, आई नॉट, इसको पीक वैल्यू कहते हैं। अब इधर आ जाओ, तो इसमें भी पीक वैल्यू क्या होगी ये, तो ये लिख दिया। चलो अब मुझे नेक्स्ट में पीक वैल्यूज बताओ। I2 में a प्लस बी साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 लें तो पीक वैल्यू इसके अंदर क्या आ जाएगी, इसके अंदर पीक वैल्यू आ जाएगी, ए तो है ही, ए तो हमेशा रहेगा,
और बी ऐड कर दिया, ए प्लस बी हो गया। I3 ये इक्वेशन अगर ऐसी मिल जाती है तो भी पीक वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, तो ए रख दिया। I4 देखो, जिसमें साइन कॉस अगर एक साथ आता है तो इसके अंदर पीक वैल्यू के लिए ये रिलेशन आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो जहां पर ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, मतलब ए कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों साथ आ जाते हैं, तब जो आप पीक वैल्यू निकालोगे वो ये रिलेशन काम मिलोगे, आई नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिकॉज पीक वैल्यू हम कह सकते हैं, पीक वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीक वैल्यू जो आप कह सकते हो, एक छोटी सी बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, ये है मल्टीपल ऑफ सिंगल फंक्शन, मल्टीपल ऑफ सिंगल फंक्शन। बट आपके पास यहां पर जो फंक्शन है, यहां पर दो फंक्शन हो गए ना, तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ती है, और ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इन दो फंक्शंस को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो, और सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो जो मल्टीपल आएगा वो ये मिलेगा आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अब हम आगे चले तो नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाते हैं। पीक वैल्यू के बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी, वो आप देखो, पीक वैल्यू के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो आती है हमारे पास सेकंड, वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम, जिसको हम आई से या वी से डिनोट करेंगे। ये इंस्टेंट वैल्यू है। जैसे आपकी इक्वेशन हो गई आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां पे आपको दिख रहा है जो करंट है ये किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब करंट हम किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप करंट निकालोगे, 1 सेकेंड रखकर, 2 सेकेंड रखकर, 3 सेकेंड रखकर, तो उस टाइम वाले करंट को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो ये एग्जाम्पल है इसका, आई इक्वल्स टू आपको दे दिया, सपोज करें 2t प्लस 4, ये करंट की इक्वेशन दे दी। तो करंट की इक्वेशन आ गई तो आप किसी भी टाइम पे करंट निकाल सकते हो। एट t इक्वल्स टू 0, 0 टाइम पे करंट क्या है, 4 एम्पियर है। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे करंट क्या है, 4 प्लस 2 6 है। 2 सेकेंड्स पे करंट क्या है, 2 सेकेंड्स पर करंट क्या है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 8 हो गया, राइट। तो 8 है, तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे भी निकाल सकते हैं, तो 3 सेकेंड में निकालें तो क्या आ जाएगा, ये 10 आ गया, राइट। तो ये अलग अलग करंट आ रहा है अलग अलग टाइम पे, इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। अभी चाहे वोल्टेज की हो या करंट की।